हाँ तो जनाब, यकीन कर लीजिए कि ये नौजवानों के उबल पड़ने का दौर है और नौजवान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनकी रियासत उनके साथ बेईमानी करे, उन्हें काबिल इत्मीनान ना समझे, बल्कि उनके और उनके खानदान के, उनके घर के, उनके मोहल्ले के, उनके शहर के दुख दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाएं। एक और एहतजाज हुआ है, जेन जी एहतजाज, यानी कि यंग जनरेशन का एक प्रोटेस्ट, और मडगास्कर में हुआ है। उन्होंने भी वहां के सदर को मुल्क से भाग जाने पर मजबूर कर दिया है और फौज को कंट्रोल संभालना पड़ा है। फौज ने मुल्क के तमाम सरकारी इदारों को काम करने से रोक दिया है। ये हुआ है मडगास्कर में। मडगास्कर मशरकी अफ्रीका का एक मुल्क है और फौज के कर्नल ने मंगल को ऐलान किया कि फौज ने अफ्रीकी जजीरा मुल्क का इक़्तिदार संभाल लिया है, जबकि वहां के सदर एंड्री राजोलिना मुल्क से फरार हो चुके हैं। ये जो बगावत हुई है मडगास्कर में, इसमें सबसे बड़ा हाथ नौजवान का है, क्योंकि आज का नौजवान वो किसी भी सल्तनत से, किसी भी रियासत से, किसी भी खित्ते से ताल्लुक रखता हो, वो इंतहाई बाशऊर है। ये दौर जानने का, इल्म रखने का दौर है, महसूस करने का दौर है और अपनी और अपने आसपास के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने का दौर है। अब कोई खामोश नहीं रह सकता, इसीलिए मडगास्कर के लोगों ने, वहां के नौजवानों ने कदम उठाया और फिर उनका भी सदर मुल्क से भाग गया। बगावत तो की थी वहां कर्नल माइकल रॉन्डेरिया ने, जिन्होंने हुकूमत मुखालिफ जनरेशन जी के मुजाहिरीन के साथ मिलकर बगावत में हिस्सा लिया था और कौमी रेडियो पर उनके कर्नल ने यह बयान दिया था कि हमने इक़्तिदार संभाल लिया है। उनके कर्नल ने सहारा लिया जैन जी का, क्योंकि जो भी कुछ होने वाला होता है तो एकदम से नहीं होता। वो एक शेर है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। और जो भी कहीं कुछ होता है तो एकदम नहीं होता। बहुत कुछ आवाम बर्दाश्त कर चुकी होती है। हद से ज्यादा जब रस्सी दराज हो जाती है तो रस्सी खींचनी पड़ती है। तो जी जनरेशन के साथ मिलकर कर्नल ने जो बगावत की, तो उन्होंने रेडियो पे ये ऐलान किया कि फौज ने मुल्क के तमाम इदारों को तहलील कर दिया है, सवाए पार्लियामेंट के वानिस जेरी के, जिसने सदर राजोलेना के खिलाफ मुआवजे की मंजूरी चंद मिनट कबल ही दी थी। मुल्क के सदर ने क्या किया था कि हुकूमत को बरतरफ करके एक फौजी जनरल को नया वजीर आजम मुकर्रर किया था। ताहम मुजाहिरीन ने इस इकदाम को मुस्तरद कर दिया और इस्तीफा देने का मुतालबा किया था कि वजीर आजम 48 घंटे में इस्तीफा दे दे, और सदर की जानिब से कौमी मुकालमे की अपील को भी मुस्तरद कर दिया था। यानी बातचीत की गुंजाइश भी उन्होंने नहीं रखी। मडगास्कर में जो सबसे बड़ा मसला गुज़िश्ता 25 बरसों से चला आ रहा था, वो पानी और बिजली का मसला था और उसके खिलाफ लोग जो है वहाँ आवाज उठा रहे थे। इस दफा मुजाहरा पुरतशद्दुद हो गया और फिर ये सूरत हाल सामने आई कि सदर को दुम दबा के भागना पड़ा। मुजाहरे जारी रहे। इस दौरान 22 से ज्यादा अफराद हलाक हुए और सैकड़ों जख्मी हो चुके हैं। ये पेशरफ उस वक्त हुई जब मडगास्कर के दारुल हुकूमत अंटाना नारेवियो में नौजवानों की कयादत में बड़े पैमाने पर मुजाहरे जारी थे और इसी दौरान भी शहरी बिजली की बंदिश और पानी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। जब ये लोग एहतजाज कर रहे थे, उस दौरान जो कर्नल रांडेरियाना थे, वो फौजी एहलकारों के हमरा उस एहतजाज में शरीक हो गए। बाकायदा उसके लिए वो इंडिपेंडेंस एवेन्यू पहुंचे। इस एहतजाजी मुजाहरे में जो लोग जख्मी हुए हैं या फिर जो राहगीर जख्मी हुए हैं, वो सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से जख्मी हुए। ताहम ऐसे लोगों की हलाकत भी हुई है जिनका ताल्लुक मुजाहिरीन से नहीं था, वो पुरअमन लोग थे और मामूल के मुताबिक आमदोरफ्त जारी किए हुए थे। या फिर ये कि जब तशद्दुद का वाकया हुआ और लूट मार हुई, उस दौरान वो हलाक हो गए हैं। मडगास्कर की सूरत हाल के बाद जिन लोगों की हलाकत हुई है, उस पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने दुख का इजहार किया है। मडगास्कर के जो हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा हैं और वहाँ के जो दीगर ओहदेदारान हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि सदर एंड्री राजोवेलेना मुल्क छोड़कर फरार हो गए हैं और ये दुनिया भर में जनरेशन जी, यानी कि नौजवानों की कयादत की बगावतों के नतीजे में चंद हफ्तों के अंदर गिरने वाली दूसरी हुकूमत है। इससे पहले नेपाल में हो चुका है सब कुछ, वो दुनिया ने देखा है, वहां सिर्फ नौजवान निकले हुए थे और उसके बाद मडगास्कर
की हुकूमत गई है चंद दिनों में। इनके साथ जो एक खास बात हुई है, यानी मडगास्कर के जेन ज़ी के साथ, वो ये कि यहाँ फौज के कई यूनिट्स ने अपने बड़ों से इख्तिलाफ करते हुए इन मुजाहिरीन का साथ देना शुरू किया था। बांग्लादेश में भी यही हुआ था, वहां भी नौजवानों से तंग आकर, यानी कि उनके अज़्म और हिम्मत से हार कर फौज ने फिर उनका साथ दिया था और हसीना वाजिद को वहां से फरार होना पड़ा था। लेकिन जो वहाँ के सद्र जो भाग चुके हैं जान बचा के, उन्होंने किसी खास जगह से जहाँ वो छुपे हुए हैं अपना एक पैगाम भेजा है, बल्कि अपनी कौम से खिताब किया है उन्होंने, और कहा है कि वो अपनी जान बचाने के लिए यानी अपनी हिफाजत के लिए किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि वो किस मुकाम पर हैं, और उन्होंने ये कहा कि वो किसी तौर मडगास्कर को तबाह नहीं होने देंगे। जो सफारती जराए हैं उनका कहना है कि सदर भाग तो गए हैं, छुप गए हैं, लेकिन वो इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है, वो इनकार कर रहे हैं। ये है कि वो फरार कैसे हुए, उन्हें ये मौका कैसे मिला। तो इसका जवाब ये है कि वो एक फ्रांसीसी फौजी तैयारे में सवार होकर मडगास्कर से फरार हुए, और फ्रांसीसी रेडियो ने ही ये बताया है कि उन्होंने फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन के साथ एक मुआहदा किया था, यानी मडगास्कर के सदर ने फ्रांसीसी सदर के साथ एक मुआहदा किया था। मैक्रोन ने मिस्र में गजा जंग बंदी कॉन्फ्रेंस के बाद सहाफियों से गुफ्तगू में कहा था कि वो फिलहाल इसकी तस्दीक नहीं कर सकते कि फ्रांस ने राजवेलेना के फरार में मदद दी है या नहीं दी है। ताहम उन्होंने जोर दिया कि मडगास्कर में आईनी निज़ाम बरकरार रहना चाहिए। अगरचे फ्रांस नौजवानों के मुतालबात को समझता है, लेकिन उन्हें फौजी धड़ों के जरिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। फौजी जरिए के मुताबिक फ्रांसीसी फौज का एक कासा तैयारा इतवार को सेंट मेरी हवाई अड्डे पर उतरा। 5 मिनट बाद एक हेलीकॉप्टर आया और एक मुसाफिर को तैयारे में मुंतकिल किया गया। वो मुसाफिर सद एंड्री राजवेलेना थे। ये मुजाहरे मडगास्कर में 25 सितंबर से पानी और बिजली के खिलाफ ही शुरू हुए थे। पानी और बिजली की वहाँ शदीद तरीन किल्लत है और इसमें तातुल होता रहता है, कभी होती है कभी नहीं होती है, जिसमें वही ऐसी सूरत हाल होती है जिसमें लोग नफसियाती मरीज बन जाते हैं। पानी और बिजली की किल्लत एक ऐसी किल्लत है जो अवाम को मरीज बना देती है। जब अवाम नफसियाती मरीज बनने लगे, पागलपन के हद तक मामला पहुंच जाएं, तो फिर यही होता है कि भाई इनको उतारो, हटाओ, खींच घसीट के। जो बुनियादी सहूलत है पानी बिजली की, इसकी तकलीफ आवाम को फिर ये के साथ बदउनवानी का हिसाब भी सामने आ गया कि हुक्मरानी भी इनकी नाकिस है और आवाम को कुछ नहीं दे रहे ये, तो फिर आवाम बगावत पर उतर आती है और सबसे पहले नौजवान भपर जाते हैं। नौजवानों का ये गुस्सा जो मडगास्कर में सामने आया है, बिल्कुल नेपाल के लोगों की तरह है, नेपाल के नौजवानों की तरह है। ये गुस्सा उन आलमी मुजाहिरों से मिलता जुलता है जिन्होंने नेपाल में वजीर आजम के इस्तीफे और मराकश में सियासी बुरहान को जन्म दिया था। मराकश में भी अभी मैंने इससे पहले वीडियो की है, उसमें आप देखिएगा कि वहां भी नौजवान गुस्से में आ गए थे और वो भी सड़क पर आके मुजाहरा करने लगे थे। बताया जा रहा है कि सदर राजवेलिना आहिस्ता आहिस्ता तनहा हो गए थे, खुसूसन जब उन्होंने कैप्सिट नामी एक एलीट यूनिट की हिमायत खो दी थी। ये यूनिट 2009 में उनकी पहली बगावत के दौरान उनके साथ था। कैप्सिट ने ये ऐलान किया था कि वो मुजाहिरीन पर गोली नहीं चलाएगा। ये फौजी यूनिट था और उसने कहा था कि मुजाहिरीन पर गोली नहीं चलाई जाएगी, और दारुल हुकूमत एंताना नारेब के मरकजी चौक में हजारों मुजाहिरीन के साथ कैप्सिट भी जो फौजी यूनिट था वो शामिल हो गया था। बाद इस यूनिट ने खुद को फौज का नया सरबराह करार दिया। इसके बाद राजवेलिना जो वहां के सदर थे, जब फरार हो गए तो उन्होंने एक खिताब किया, खुफिया खिताब था किसी नामालूम जगह से, और फिर उन्होंने खबरदार किया कि इक़्तिदार पे कब्जा मत करना, मैं मडगास्कर को तबाह नहीं होने दूंगा। मुजाहिरीन के साथ फौज के दूसरे दस्ते भी शामिल थे और उन्होंने कंट्रोल संभाला, और उनके साथ आला फौजी एहलकार भी मौजूद थे। जो वहां की सेनेट है उसने ऐलान किया कि सदर को अवामी दबाव के बायस बरतरफ कर दिया गया, तो ये यहाँ से निकल गए। और अभी यहाँ आंद्रे निदर मंचारी वहां के अबूरी सदर हैं। मडगास्कर का जो आइन है उसके मुताबिक वहां के सदर की गैर मौजूदगी में सेनेट का रहनुमा अबूरी सदर बन जाता है जब तक के इंतखाबात ना हो जाएं।
वहाँ के दारुल हुकूमत में हज़ारों मुज़ाहिरीन जब जमा हुए तो वो एक ही नारा लगा रहे थे कि सद्र को इस्तीफ़ा देना होगा। मसाइल के हवाले से जब वहाँ बातचीत की गई लोगों से तो एक 22 साला कारकुन जो होटल में काम करती हैं, उन्होंने ये कहा कि उसकी जो माहाना तनख्वाह है वो सिर्फ़ 3 लाख अरियारी है, यानी $67, जो सिर्फ़ खाने के लिए है, यानी उससे वो खाना ही खरीद सकती हैं, इसके अलावा दीगर ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकती। उन्होंने ये बताया कि 16 साल में हुकूमत ने सिर्फ खुद को अमीर बनाया है और अवाम गरीब ही रहे, जो हर जगह होता है जहां बगावत हुई है खास तौर पर, और जहां बगावतों की तैयारी हो रही है उन सब जगहों एक ही मसाइल होते हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ नौजवानों यानी जनरेशन जी को है, लिहाजा वो बगावत के लिए आसानी से उठ खड़े होते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 25 सितंबर से अब तक मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पों में कम अज कम 22 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। अब मडागास्कर की माशी सूरत हाल भी सुन लीजिए कि तकरीबन 3 करोड़ आबादी वाले इस मुल्क की निस्फ से ज्यादा आबादी की उम्र 20 साल से कम है और 3/4 लोग गुर्बत में, शदीद गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट दी थी, उसके मुताबिक 1960 में आजादी के बाद से 2020 तक फी कस आमदनी में 45% कमी आई है। वक्त के साथ साथ आमदनी बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ जो है वो कमी आई है और वो भी 45%, बहुत ज्यादा कमी है ये। मडागास्कर में जो पैदावार है दुनिया के लिए, वो सबसे ज्यादा क्या चीज पैदा होती है? वेनिला। ये जो आइसक्रीम केक वगैरह में इस्तेमाल होती है वेनिला, वो यहाँ की पैदावार है। लेकिन निकल, कोबाल्ट, टेक्सटाइल और झींगे भी इसके अहम बरामदी जराए हैं। वहाँ के जो सद्र फरार हुए हैं, उन्होंने भागने से पहले एक काम किया है, जो आखिरी काम ये किया है कि उन्होंने माफी दी है किसी को। अब माफी किसको दी है? और मुल्क छोड़ने से पहले उन्होंने इतवार के दिन कई अफराद को माफ किया है, जिनमें 2 फ्रांसीसी शहरी भी शामिल थे, और बाकायदा इसकी तस्दीक के लिए कि उन्होंने जाते जाते ये काम किया है, दस्तावेजात मौजूद हैं। ये दोनों कौन थे? ये दोनों जो फ्रांसीसी थे, पाल मायो राफा नोरवाना और फ्रांसवा मार्क फ्लेप, 2021 की एक नाकाम बगावत के मुकदमे में रियासत के खिलाफ साजिश करने के इल्जाम में ये सजा याफ्ता थे, और इन्होंने माफ किया और जाते जाते ये काम करके, इस पे दस्तखत करके वो वहां से भाग गए अपनी जान बचा के। तो बांग्लादेश, नेपाल, मराकश और भी कई जगहों पे इस तरह के नौजवानों के एहतजाजी मुजाहरे हो चुके हैं, जो अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं। हक के लिए आवाज उठाना हमेशा जिंदा लोग उठाते हैं, जिंदा कौमें इस हवाले से काम करती हैं, लोगों में शऊर देती हैं। और आज के नौजवान दुनिया को अपनी उंगली के पोरों पर लिए बैठे हैं, यानी सोशल मीडिया सबके पास है, कुछ भी कर लो इन्हें दबाने के लिए, लेकिन ये अपना हक लेके छोड़ते हैं। तो दुनिया के तमाम ममालिक को, जहां अमीर अमीर तर होता जा रहा है, या ये कि हुक्मरान तबका या अशराफिया अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं और आवाम गरीब से गरीब तर होती जा रही है, तो उन्हें अपने हालात को खुद ही बेहतर बना लेना चाहिए, वरना उन्हें भी किसी तैयारे में बैठकर या किसी हेलीकॉप्टर में लटक कर भागना पड़ेगा।